जय उत्कर्ष नमन। का है बाबू अप डाउन हो रहा है जी? चलो ठीक है, अब शांति से सुनना। देखो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सबसे आसान वाला चैप्टर। इससे आसान कुछ नहीं, ये सबसे आसान है। खाली कहानी इसमें क्या है, कहानी है इसमें, कंसेप्ट नहीं, कहानी सुनना है। साइंस में बाबू हम लोग क्या पढ़े बाबू, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब, वो चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू, एज ए फ्रेंड एंड फो। मतलब चैप्टर का मतलब क्या हुआ सर? देखो हमारे इन्वायरमेंट में बाबू बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है बाबू, है ना, ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म बाबू जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन आई से नहीं देख सकते, है ना। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन आई से नहीं देख सकते, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसी को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, दोस्त का काम करते हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या करते हैं, दुश्मन का काम करते हैं। मतलब हमको क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। मतलब हमको क्या कर देते हैं, पैथोजेन होता है ना, पैथोजेनिक नेचर का होता है। कैसा होता है? पैथोजेनिक नेचर का होता है ना। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेरा क्या एज ए फ्रेंड है और क्या है, फो है। लक्ष्मी वीडियो ऑन करो, ठीक। जैसे बाबू फ्रेंड वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होगा? जैसे दही में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, जो दही में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड में रहता है बाबू, है ना, जो कर्ड में रहता है, रहेगा बाहर अपना, सर ठीक। हाँ सर बोला। सर पानी पी क्या? नहीं, पहले पढ़ाई करो, बाद में पीना। मर नहीं जाओगे फिर। मरोगे नहीं जी, अभी जिंदा रहोगे। ठीक है, तो हमको कौन चैप्टर पढ़ना है बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हमारे लिए क्या होते हैं सर, तो दोस्त जैसा काम करते हैं। मतलब हमको क्या बेनिफिट होता है, हमारे लिए यूजफुल होते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जो हमारे लिए क्या करेगा, बीमारी फैलाएगा। जैसे बाबू मान लो कि दही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। दही में बैक्टीरिया पाया जाता, तो दही हम लोग खाते बहुत, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता, अच्छा हो जाता। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता, अच्छा हो जाता। तो दही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या हो गया बाबू, यूजफुल हो गया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड कहेंगे, है ना, फ्रेंड कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, है ना, कुछ माइक्रो, जैसे बाबू नाला वाला, है ना, अभी जो आपके पास नाला बह रहा है, वहां वाला पानी निकाल कर पियो। तो उसमें भी बाबू क्या, बहुत छोटे छोटे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे ही वो वाला पानी जाकर पियो बाबू, है ना, तो डॉक्टर ही दौड़े पड़ेगा, है ना। तो वो आपके लिए क्या हो गया बाबू, है ना, आपके लिए क्या हो गया, आपका तबीयत खराब हो गया, पैथोजेन हो गया, आपको बीमारी बीमारी फैला दिया। तो वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, फो कहेंगे। क्या कहेंगे, फो कहेंगे। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा वो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड ऑफ फो। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक होते हैं सर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, ये यूजफुल होते हैं ना, ठीक। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू एज ए फ्रेंड एंड क्या पढ़ेंगे, फो पढ़ेंगे, है ना, ठीक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू दो वर्ड से बना हुआ, किससे? एकदम शांति से समझते चलना, सबसे आसान वाला चैप्टर है, ठीक है, सबसे आसान वाला चैप्टर है। क्या हुआ संकाल? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से बना हुआ, किससे सर? है ना बाबू, एक माइक्रो और दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। एक माइक्रो होता है, दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है ना, ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक। माइक्रो का मतलब क्या होता है बाबू, स्मॉल होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, है ना, छोटा। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बाबू, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बाबू, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है ना, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, लिविंग बींग्स। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, लिविंग बींग्स होता है ना, लिविंग बींग्स होता है, ठीक। मतलब बाबू कैसा बाबू, वैसा लिविंग ऑर्गेनिज, वैसा लिविंग बींग्स बाबू जिसको आप लोग ओपन आई से नहीं देख सकते हो, जिसको क्या कर सकते हो, ओपन आई से नहीं देख सकते हो। वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, है ना, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इससे तो दो गो बच्चा से बड़ी परेशान हो गया, एगो स्वर्ण से, एगो अगस्तिया से, भगा देने में फायदा है, ठीक है ना। एक तो टाइम पे आता नहीं है, और शैतान ऊपर से आता है, उधर उल्टा से फिर परेशानी क्रिएट करेगा, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू कैसा बाबू, वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू, है ना बाबू, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ओपन आई ऐसे फाड़ोगे ना, दिखाई नहीं देगा। दही में देखना बैक्टीरिया, दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको ओपन आई से पूरा फाड़ के देखना, है ना, नहीं दिखाई देगा। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे सर, है ना, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक। तो यही हमको पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड ऑफ। अब इसको पढ़ने से पहले बाबू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सेल। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बाबू, है ना, जैसे हम लोग का बॉडी है, तो हम लोग का बॉडी क्या छोटा छोटा पार्ट से बनल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। शांति से समझ, जैसे मान लो आपका, आपके पास मकान है अपना अपना, तो मकान बाबू, है ना, मकान कैसे बना हुआ, छोटे छोटे बाबू, है ना, मकान को जैसे बाबू क्या करोगे, मकान किससे बना हुआ है, तब बाल से। तो बाल क्या होता है, छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे क्या होता है, ब्रिक्स होता है ना। बाल का बाबू, है ना, जैसे ब्रिक्स को बाबू जोड़ के क्या बनाओगे, दीवार बनाओगे। दीवार को चारों साइड से जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, रूम बनेगा। रूम को चारों साइड से पैक कर दोगे, है ना, तो आपका एक फ्लैट बन जाएगा। दो गो तीन गो रूम मिलकर जोड़ के क्या बनेगा, फ्लैट बनेगा।
एक फ्लैट, अब एक फ्लैट है ना, 3-4 को फ्लैट को जोड़ दोगे तो एक आपका फ्लोर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर। फ्लोर को जोड़ दोगे और जोड़ते जोड़ते आपका क्या बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगा, है ना। तो किसी भी बिल्डिंग का बाबू फंडामेंटल ब्लॉक कौन सा होता है, ब्रिक्स होता है। फंडामेंटल ब्लॉक कौन सा होता है, ब्रिक होता है ना। ब्रिक को जोड़ जोड़ के दीवार बनाएंगे, दीवार को जोड़ के रूम बनाएंगे, रूम को जोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, वो फ्लैट बना देंगे, फ्लैट को जोड़ के आपका फ्लोर बनेगा, फ्लोर को जोड़ के है ना आपका बाबू बिल्डिंग बन जाएगा, है ना, 10 मंजिला 5 मंजिला, है ना। तो उसी तरह से बाबू किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाबू, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाबू, है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल कुछ नहीं होता। सेल क्या होता है बाबू, सेल मेरा कुछ नहीं होता, है ना। सेल जनरली क्या होता है, लक्ष्मी वीडियो ऑन करो। यहाँ से बाबू, है ना, जैसे हम लोग क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ से एक छोटा सा पार्ट कट करके निकालो, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, ओपन आई से नहीं देख सकते हो, है ना। यहाँ से बाबू, है ना, यहाँ से हाथ से थोड़ा सा एकदम छोटा सा कट करो, और उसको देखने के लिए क्या आपको चाहिए, है ना, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, ना। तो जो हम लोग का बाबू बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, ना। जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मतलब हम लोग का बॉडी किससे बना हुआ, वो सेल से बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, सेल से। अब सेल देखने में कैसा लगता है बाबू, सेल देखने उखने में कैसा होता है ना, वही बाबू आपको बता रहे हैं ना, सेल कैसा रहेगा देखने में, ना। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है बाबू, और उसके बाद इसको इस चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बाबू बार बार हम लोग नाम लेंगे, सेल कहेंगे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो सेल का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ना, ठीक। तो वही सेल है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बाबू ऑफ बाबू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बाबू इज कॉल्ड क्या, सेल, है ना, सेल, है ना। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ना, सेल कहते हैं, ठीक। नहीं कुछ समझ में आ रहा है। सेल का डिस्कवर कौन किया था बाबू, रॉबर्ट हुड। कौन किया था, रॉबर्ट हुड किया था। उधर क्या देख रहा है बाबू, विक्रम। सेल का डिस्कवर कौन किया, सेल का डिस्कवर कौन किया था। हाँ संकल्प लिखा है जी, फेयर कहानी करके भेजता है जी। सर कल भेज दूंगा सर, कल 5 तारीख को भेज दूंगा सर, क्योंकि मैं 5 तारीख को दिल्ली पहुंच जाऊंगा। दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ठीक। तो सेल का डिस्कवर कौन किया था बाबू, रॉबर्ट हुड। हाँ जी, सर क्या हाँ हो जी, गया? चलो बाबू। ईश्वर परेशान करके रख दिया है सब, पढ़ना लिखना नहीं। ठीक है, तो सेल का डिस्कवर कौन किया था बाबू, रॉबर्ट हुड किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुड किया था, है ना। सेल मेरा कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल। सारा बता रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, सर सारा का मतलब। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सेल से भी छोटा होता है, बाबू जो माइक्रो तो ऑर्गेनिज्म सर है वो बाबू, लिविंग थिंग कैसे हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना। तो बैक्टीरिया वायरस सबसे छोटा मेरा कौन सा होता है, सेल होता है। तो कोई कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक के सेल पाया जाएगा, कोई कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, है ना। तो पहले थोड़ा सा हम लोग सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ लेते हैं ना, सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटा मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बाबू, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया वायरस, ये सब क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको आप लोग ओपन आई से नहीं देख सकते हो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनल किससे रहेगा, जैसे हम लोग है बाबू, तो हम लोग किससे बने हुए, हम लोग सेल से बने हुए। किससे बने हुए हैं, सेल से बने, है ना। तो देखो जो सेल होता है बाबू, कुछ कुछ देखने में इस टाइप का होता है। कैसा होता है सेल, जो देखने में भोला मेरा, सेल जो होता है भोला, देखो आपको इस चैप्टर में बाबू बार बार यूज करेंगे हम लोग, सेल सेल बार बार यूज करें। तो सेल के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेल के बारे में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाबू, यही आपका क्या है, सेल है। इसका वीडियो दिखाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही मेरा क्या है सर, सेल है। सेल का यही आपका किसका स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है सेल का स्ट्रक्चर, है ना। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बाबू, स्फेरिकल होता है, ठीक। नेक्स्ट इसका देखो वीडियो दिखाते हैं। कहाँ गया जी, चूहा वाला गया कहाँ ना जी। सर चूहा वाला, चूहा
देखो बाबू, सर आप बोले थे ब्रेड के ऊपर पानी डालेंगे तो उसमें माइक्रो हाँ हाँ, वो सब धीरे धीरे हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, है ना, ये सब पढ़ लेंगे। ब्रेड के ऊपर पानी डालेंगे। उत्कर्ष बाबू पटना, वीडियो ऑन करो। ये क्या है बाबू मेरा, ये क्या है जी? राइट हाँ राइट है। राइट हाँ राइट वाला स्टोरी बताए थे ना भोले आप लोग को? नो सर हम जब बैच एफ में थे नहीं बताए थे बाबू चूहा वाला कहानी जी? नो सर तो रैबिट नो सर नहीं बताया उत्कर्ष बाबू, उत्कर्ष उड़ीसा शैतान 50 बार उठा बैठी करने के लिए तैयार रहना बाबू। बहुत इधर आपका हैबिट खराब हुआ है। अभी आपको पढ़ाई लिखाई छोड़वाते हैं। क्या है सर? ये तो खरगोश का बच्चा है। खरगोश नहीं है, ठीक है ना? आपके यहाँ खरगोश का बच्चा, ये क्या है? चूहा है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? सेल के बारे में। क्या पढ़ा रहे हैं? सेल के बारे में, है ना? तो सेल क्या होता है सर? तो सेल मेरा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चूहा का, बिल्ली का, आदमी का, कुत्ता का, जो सबसे बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल कहेंगे, ठीक है ना? जैसे बाबू मान लो कोई बिल्डिंग है, घर है, तो घर का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? ब्रिक्स होता है। ब्रिक्स जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? घर बना देते हैं। तो उसी तरह बाबू सेल जोड़ जोड़ के, सेल जुट के आपको क्या बन जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना? तो सेल मेरा क्या होता है? ये सबसे छोटा यूनिट होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होता है? उसका सबसे छोटा वाला यूनिट होता है ना, उसको क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। तो मान लो चूहा है, किसी भी, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे का सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है। सबसे छोटी इकाई स्वर होती है। हाँ, ये बाबू है ना, ठीक। ये बाबू इसका क्या होगा? जो सबसे बेसिक यूनिट होगा ना, तो सारे का बाबू जितना भी, कुत्ता का, बिलाई का, आदमी का, सारे का सेल स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। इसके बाबू हम लोग अंदर चलेंगे, है ना? तो कुछ इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा? कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। इस तरह से आपको क्या दिखाई दे रहा है? कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा। तो यही जो कंस्ट्रक्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अरे यहाँ से हाथ से थोड़ा सा पार्ट कट करो और उसको क्या देखो? माइक्रोस्कोप से देखो। किससे देखोगे? माइक्रोस्कोप से देखोगे। तो इसी तरह से आपको उसमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यही जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं ना, सेल कहते हैं। शांति से समझते ये तो चलना। एनिमल सेल है ना। हाँ, एनिमल सेल है। प्लांट का अलग होता है, प्लांट का सेल अलग होता है थोड़ा सा, यही होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ये हम लोग आदमी वाला एनिमल सेल है। एनिमल कहने का मतलब बाबू कुत्ता, बिलाई, आदमी, घोड़ा, गधा, छुछुंदर सब आ जाता है ना। सब एनिमल के अंतर्गत जितने भी बाबू हैं, सारे के सारे आ जाते हैं। तो सारे एनिमल में इसी टाइप का क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। सारे एनिमल में इसी तरह का होता है, ठीक। तो यही मेरा क्या हो गया? सेल हो गया, ठीक है ना? तो आपको जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहां पे नाम लेंगे यूनिसेलुलर, मतलब वैसा बाबू ऑर्गेनिज्म है जरा में एसन का एक्के गो रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म बाबू जिसमें एक्के गो सेल रहता है, उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, बैक्टीरिया वगैरह हो गया। तो ये सब क्या यूनिसेलुलर होता है। और मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत मोइबा सारे, ऐसा समझ रहा। हाँ, इसमें बहुत सारे सेल होंगे। जैसे हम लोग के पास बाबू है ना, ट्रिलियन ऑफ सेल है। यहाँ पे हाथ पे बहुत सारा बम ने, हर एक पार्ट में क्या बहुत सारा सेल है। तो हम लोग क्या हो गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। क्या हो गया? मल्टी सेलुलर, ठीक। तो ये मेरा क्या होता है? सेल होता है। ये क्या होता है? सेल होता है ना, सेल होता है, ठीक। अब सेल का बाबू दो तरह के होता है। सेल है बाबू दो तरह के होता है, आगे बताते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म, ये सब बेसिक है, आपको इसको अभी हम डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे। डिटेल से पढ़ाएंगे तो 3 महीना लगेगा, ठीक है ना। ये डिटेल से भी आपको हम नहीं बताएंगे, सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, है ना। देखो, सेल मेरा बाबू दो टाइप के होगा, शांति से समझते चलना है, आगे बताएगा ये, ठीक। सेल मेरा दो टाइप का होता है। बोला आशुतोष सब आया है जी, सर ये शैतान क्या है। है जो घूम रहा है? चलो ठीक है, ये सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बाबू? पार्ट होते हैं, जिसको सेल ऑर्गेनील कहते हैं, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पार्ट होता है। लेट से कहा था आशुतोष, कै बजे आता है क्लास जी? आया आशुतोष, कै बजे क्लास आता? भोला 7 में। ठीक। तो सेल बाबू दो तरह के होते हैं, एक होते यूक्रियोटिक सेल और एक होते प्रोक्रियोटिक सेल। तो हम लोग के बाबू जो सेल पाया जाता है हम लोग के अंदर वाला, है ना, हम लोग के अंदर जो भी एनिमल्स है, उसके अंदर जो सेल होगा, कौन सा सेल होगा? यूक्रियोटिक सेल होगा। सांद्रो जी, हम लोग के अंदर जो भी सेल रहेगा, कौन सा रहेगा? यूक्रियोटिक वाला रहेगा। क्या रहेगा? यूक्रियोटिक वाला सेल रहेगा, ठीक है ना। अब बैक्टीरिया के अंदर, आगे हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? प्रोक्रियोटिक सेल होता है। शांति से समझना,
देखो यूकैरियोटिक जो सेल है वो बीच में यहाँ पे क्या आपको गोल गाल दिखाई दे रहा है ना, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो आपको सेल है बाबू बीच में यहाँ गोल गाल पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। समझते चलना है, कुछ नहीं, आसान सा टॉपिक है ना। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है बाबू, उसमें न्यूक्लियस क्या रहता है, वेल डेवलप रहता है, मतलब अरेंज रहता है, मतलब अच्छे से क्या हो रहता है, डेवलप हो रहता है यूकैरियोटिक सेल में। पीछे क्या देख रहा है उत्कर्ष, इसको ना शैतान, इसको पढ़ाई लिखाई छोड़वाते हैं। का दौरा पड़ता है उत्कर्ष, शैतान है उत्कर्ष, एकदम ढीठ हो गया आजकल ही। उत्कर्ष उड़ीसा दौरा पड़ता है जी, पीछे क्या देखता है जी, शैतान है। आपको आज कूटते हैं, कस कस के कूटते हैं आज, ठीक। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होगा बाबू, जैसे हम लोग के, चूहा के, कुत्ता के, है ना बाबू, आदमी के अंदर जो सेल रहेगा, कौन सा सेल रहेगा, यूकैरियोटिक सेल रहेगा। क्या रहेगा, यूकैरियोटिक सेल, है ना। ये प्लांट बताया गया, प्लांट में थोड़ा सा यही सेल होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो प्लांट का जो सेल रहेगा उसको प्लांट सेल कहेंगे। अब बगल में गणेश जी है, बगल में कौन है, गणेश जी है, ठीक है ना। तो गणेश जी बाबू ये चूहा हो गया, तो इसमें जो सेल रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमल सेल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एनिमल सेल कहेंगे ना, एनिमल सेल कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे समझो, देखो ये भी सेल है, ये भी आपको सेल दिखाई दे रहा है, ये भी सेल है। तो ये जो सेल है बाबू, ये सेल देखो कितना अच्छा देखने में सुंदर शानदार लग रहा है ना। तो ये मेरा क्या, एक वेल डेवलप सेल है। ये क्या है, वेल डेवलप सेल है। लक्ष्मी वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक। ये भी आपका सेल है। तो ये सेल में बाबू सर बीच में ये आपको, अंतर क्या होता है सर इसमें? अच्छा शांत रहिए, बाद सर में बताएंगे, बेल पहले डेवलप मतलब क्या होता है? शांत रहो। देखो ये जो सेल है भोला, यहाँ पे बाबू सर ये बीच में यहाँ गोल, बेल डेवलप सेल मतलब क्या होता है? आपको बाबू शांत रहिएगा बाबू, बता रहे ना, बताते जगनी सुनता का नहीं है जी, काम हो गया। ये सब पढ़ाने नहीं देगा बाबू, खाली डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता, ठीक। देखो ये जो आपको सेल दिखाई दे रहा था यहाँ बीच में बाबू, आपको बाबू क्या गोल गाल पार्ट दिखाई दे रहा। तो इसमें इसको जो बीच में गोल गाल पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में बाबू न्यूक्लियस पाया जाता है ना। और ये जो सेल है ये भी एक तरह के सेल है। तो ये किसका सेल है सर, ये आपका बैक्टीरिया का सेल है। जैसे दही में मेरा क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है ना। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, क्या होता है उसका, ये वो सेल बनाओगे ना तो इसी तरह से होगा। तो इस सेल में और इस सेल में अंतर तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देखो धागा जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ देखो अरेंज है, एक बेल डिफाइन क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे है ना। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो यहाँ पे बहु न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ बीच में अंडा जैसा शेप दिखाई दे रहा है ना बीच में बाबू। तो इसमें बीच वाला जो पार्ट है उसको न्यूक्लियस कहेंगे। तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। और इसमें बाबू बीच में कहीं न्यूक्लियस वगैरह है नहीं ना, गोलगाल जैसा सेल है। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है ना, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, ठीक। तो ये इसमें बाबू आपको इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ये वाला सेल क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको पकड़ के ले जाना चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, संकल्प आपको बाहर कर रहे हैं बाबू, आप जाके पहले उधर गप कीजिए, आपको पढ़ाने से हमको कोई फायदा नहीं है। म्यूट करके क्लास को खाली डिस्टर्ब करने के लिए आता है। जाओ वो वीडियो देखिएगा। ठीक। तो बाबू ये जो सेल आपका यूकैरियोटिक हो गया, जैसे है ना बाबू हम लोग के सेल में है ना, कुत्ता में, बिलाई में, है ना, जितने भी लिविंग ये बाबू एनिमल्स वाला है, उसमें कौन पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, ठीक है ना। आपका बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, उसमें कौन होता है, ये आपका क्या होता है बाबू, है ना, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है बाबू जरा में एक गो वाला रहेगा, एक गो सेल रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, एक गो रहेगा। तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बाबू जिसमें बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जिसमें एगो सेल रहेगा उसको यूनिसेलुलर कहेंगे, और जिसमें बहुत सारे सेल रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर कहेंगे। समझते चलना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अब सेल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सेल के बारे में क्या जान लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये शालिनी कहाँ गई, शालिनी है कहाँ है, छुपी है जी, ये भी शैतान है। हाँ चलो, चलो ठीक है। तो देखो बाबू ये आपका प्रोकैरियोटिक वाला सेल है, ठीक है। ये सब सारा का सारा क्या, बहुत सारा सेल हो गया। तो ये मल्टी सेलुलर हो गया, है ना, मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट समझो, समझते चलना।
ये आपका बाबू क्या सेल है। अब सेल के अंदर चलेंगे बाबू, थोड़ा सा सेल के अंदर चलेंगे, शांति से समझते चलना है ना। तो यहाँ पे बाबू आपको दिखाई देगा ये जो सेल है भोला, ये चारों तरफ बाउंड्री बाहर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। सेल है बाबू, बाहर का एक कवर है ना लेयर जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल बाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेल बाल कहेंगे। बाहर का बाबू जो स्ट्रक्चर है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल बाल कहेंगे ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल बाल कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट समझते चलना है ना बाबू। इसको आप लोग क्या कहोगे, सेल बाल कहोगे है ना, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल बाल कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेक्स्ट समझो। अब इसके बाबू थोड़ा सा अंदर चलो, इस सेल के अंदर चलो। तो अंदर चलोगे बाबू तो कुछ इस तरह है ना, जैसे हम इसको कैसे जाओगे तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना। तो एगो छोटा सा पार्ट कट करो और उसको माइक्रोस्कोप से देखो और उसको और जूम करो, तो अंदर में कुछ इस तरह से क्या आपको दिखाई देंगे है ना। तो ये बीच में जो गोला सा पार्ट बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सारा टर्मिनोलॉजी याद करते चलना। आशुतोष वीडियो ऑन करो जी। बीच में सेल के अंदर ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे है ना, न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये सब बाकी आगे आप लोग थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे तो ये सब बारे में पढ़ाएंगे। सेल को भी खाने पीने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल को क्या करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं ना, पावर हाउस कहते हैं, मतलब एनर्जी देने का काम करता है ना। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर चलोगे बाबू तो ये सब आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे। डीएनए का नाम सुना होगा, आरएनए का नाम सुना होगा है ना, तो ये सब थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे ना तब पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे है ना। ये सब क्रोमोसोम ये सब सारा होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना, अंदर The रहता है। chromatin fibers. हाँ हाँ, ये सब सारा। कैसे ये सेल तो खुद ही इतना छोटा होता है, उसके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतनी सारी चीजें दिखेंगी। हाँ, एक सेल हो गया, एक तो खुद छोटा होता है जो आपको दिखाई नहीं देगा, और उस सेल के अंदर और अंदर चलोगे तो इतने सारे क्या होते हैं, सेल के अंदर कंपोनेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, क्रोमोसोम है ना, न्यूक्लियस है ना, सेल के अंदर ही होता है ना। ठीक है ना, तो ये सब बाबू क्या हो गया, सेल के अंदर ही सब है। कहाँ, सेल के अंदर। अरे शैतान, जैसे घर में घुसा, आपका घर होगा तो घर के एंट्री करोगे तो कहाँ जाओगे, फ्लैट में एंट्री करोगे। फ्लाइट के अंदर जाओगे तो कहाँ करोगे, गैलरी में एंट्री करोगे। गैलरी के अंदर जाओगे तो रूम में जाओगे। रूम के अंदर जाओगे तो बेड पे जाओगे। बेड के अंदर जाओगे तो फिर ऊपर जाओगे। ऐसे ना बाबू, तो उसी तरह से। ठीक, हाँ बोला। तो एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दो है ना, और उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो वो सेल दिखाई देगा। और सेल के अंदर और घुसोगे तो बहुत सारे चीज पढ़ने होते हैं ना। ये लगभग 1-2 महीना का टॉपिक है ना। ये अपने आप में एक समुंदर है ना, क्रोमोसोम वगैरह होता है, क्या होता है, नहीं होता है ना, ये न्यूक्लियस वगैरह। तभी आपको याद रखना है ना, हम लोग बाबू है ना, जो सेल होता है, कैसा है। हाँ जो सेल होता है बाबू, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। जिस ऑर्गेनिज्म में एगो सेल पाया जाएगा उसको यूनिसेलुलर कहेंगे, और जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल पाए जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर कहेंगे ना, मल्टीसेलुलर कहेंगे। ठीक, आगे बाबू आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो आउटर वाला कवर पार्ट होता है, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री वाला पार्ट होगा ना बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे ना, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, एक टर्म आपको आएगा बाबू, साइटोप्लाज्म होगा। आगे जो चैप्टर में आपको यूज होगा वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये बाबू आगे जो चैप्टर में यूज होगा बोला सर हाँ बोली। सर माइक्रोस्कोप कहाँ मिलता है। माइक्रोस्कोप बाबू ये अथी वाला दुकान में मिलते हैं। सर आप कुरियर कर मिल जाता है ये बाजार में। हाँ माइक्रोस्कोप ये वाला आप लोग देखना, जब आप लोग वो है ना ब्लड वगैरह का ये करने जाओगे है ना, ब्लड वगैरह का बाबू है ना, ब्लड वगैरह का चेकअप करने जाओगे। सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं। क्या हुआ जी, अच्छा ठीक है, खराब है तो अब एंजॉय कीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, वीडियो भेज देंगे, वीडियो देखिएगा। इसको थोड़ा सा हम पीछे कर रहे हैं, शैतान हो नहीं पा रहा है। हाँ चलो हो गया, हाँ समझना। ठीक, तो ये बाबू देखने के लिए बाबू माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप का भी वीडियो दिखा देंगे है ना, उसका भी इमेज दिखा देंगे। माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता बाबू, ऐसे करके एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे है ना, जहाँ पे ऐसे करके आंख डाल के देखता है ना, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यस सर।
जो साइंस लैब वाला दुकान होता है बाबू, वहाँ पे आपको मिलेगा, थोड़ा कॉस्टली मिलता है, 5-7 हजार के आसपास मिलता है ना। तो हम लोग है ना, तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग ब्लड चेक करवाने जाते हो है ना, तो ब्लड का टेस्ट करता, तो उसमें क्या कम रहा है नहीं कम रहा है ना, वो तो कहाँ देखता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखता है। कैसे देखता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखता है ना। तो यही आपका क्या है, सेल है। इसको और जूम कर, हाँ बोले, इसको और जूम करके देखो बाबू, कहाँ चला बाबू उत्कर्ष, कहाँ घसका जे घसक रहा है, बड़े बड़े शैतान है। अभी उसको उठा बैठी करवाते हैं, ठीक। तो ये बाहर वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, शांति समझना। बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला ये सब जो सारा पार्ट है, इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। सेल का इतना याद रखना। जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है बोला, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन, बाहर वाला जो पार्ट है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहो, या बहुत सारे में क्या कहेंगे, उसको सेल बाल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल बाल, प्लांट के सेल में। बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। और यहाँ वाला बाबू, ये जो न्यूक्लियस और इसके बीच वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे ना, साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो इतना बेसिक क्या है, ये आपका बाबू क्या है, ये आपका बाबू बेसिक क्या है, सेल है। बेसिक क्या है, सेल है। तो सेल मेरा दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है ना, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल मेरा कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक आपका लिविंग और जो भी एनिमल्स वगैरह, उसमें आपका है ना यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, है ना। तो सेल का डायग्राम चाहो तो ड्रा कर सकते हो, नहीं तो हमको क्या पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है ना। हमको क्या पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, तो हम लोग उसी को एंट्री करेंगे। इसको आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और बड़े हो जाओगे ना, तो इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको, है ना। आप बोलिए। सर आप जब प्लांट वाला चैप्टर करा रहे थे तो आपने बोला था ना कि हम लोग अगर प्लांट की पत्ती को काट के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जैसे आपने दिखाया था वैसे दिखेगा। तो वो जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें से वैसे ही दिखेगा, सेम जैसे आपने वीडियो में दिखाया था। हाँ, तो उससे भी छोटा होता है सेल, वो आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। और सेल के लिए बाबू है ना, उससे भी मेरा सबसे जो लीफ है, तो वो भी बाबू छोटे छोटे पार्ट से बने होंगे। तो जो सबसे छोटा यूनिट होगा, तो लीफ है, प्लांट है, तो उसको हम लोग प्लांट सेल कहेंगे। तो जो आपको छोटा पार्ट वो कट के दिखाया था ना, वो लीफ के अंदर था, है ना। अब वो सब किससे बनल होगा, तो वो सब छोटे छोटे पार्ट से बनल होंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लांट सेल कहेंगे, है ना, प्लांट सेल कहेंगे, है ना। तो उसके अंदर छोटा होता है प्लांट से। हाँ, सेल उससे भी छोटा होता है ना, 6 सेल उससे भी छोटा, उसके और अंदर चलोगे, है ना, तब आपको क्या दिखाई देगा, सेल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सेल दिखाई देगा, ठीक। अब हमको क्या पढ़ना था बाबू, है ना बाबू। तो आपको दो टाइप का सेल होता है बाबू, एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक होता है ना। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होता है ना। तो अब आपको हम लोग यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, आपको क्या यूज करेंगे, सेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब वर्ड यूज करेंगे। ये सब वर्ड क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना, यूज करेंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस क्या होगा, सेल का जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला, इसको न्यूक्लियस कहना। जो ये बाउंड्री है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, या सेल वॉल करो। आई न्यूक्लियस और बाउंड्री के बीच में ये इतना सारा जो पार्ट है, खाली स्थान, इसमें लिक्विड रहता है, क्या रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो इतना आपका बेसिक हो गया सेल के बारे में। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, है ना। ये सब हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज होगा, इसीलिए आपको हमको बताना पड़ा, ठीक। तो हमने टाइप ऑफ सेल लिखा था बाबू, प्रोकैरियोटिक सेल लिखा था, उसमें थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेते हैं। टाइप लिखा था भोला, एक इधर क्या था, प्रोकैरियोटिक था। सर ये हमें वापस लिखना होगा? नहीं बाबू, नहीं बाबू, वापस नहीं लिखना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसको उत्कर्ष को क्या करे, उसको अभी शैतान को उसको कूटते हैं भर के, ना होमवर्क भेजता ना कुछ भेजता। आप इसके नीचे प्रोकैरियोटिक के नीचे लिखो, बोला होमवर्क काने बना के भेजता है जी। सर जगह नहीं है। अरे इसके नीचे स्पेस है ना, प्रोकैरियोटिक बाबू, जगह नहीं है। न्यूक्लियस। जगह नहीं है पेज टर्न करके लिख लो। सर, मेरे में तो न्यूक्लियस, आधे से ज्यादा पेज बचा। हाँ, इसके नीचे लिख लीजिए, न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड इसमें नहीं होता बाबू, ये क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। कहाँ पाया जाएगा, फाउंड इन बाबू बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन बैक्टीरिया। हाँ बोली। सर आप माइक्रोस्कोप कुरियर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, 1000 फीसें देती है भोली, और हमें माइक्रोस्कोप और क्या क्या कुरियर कर दोगे, है ना बाबू।
हमारा पैसा बच जाएगा। हाँ अच्छी बात है। आप अमेजन पे टाइप करना चाहे प्रति फ्लिपकार्ट पे माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, 2-4 मंगवा लीजिएगा, एक आगो हमको भी भेज दीजिएगा, ठीक है कछुआ। सर फिर आप क्या पत्ती को काट के उसके सेल देखोगे? सर अगर ऐसा ही करना दिखाएंगे बाबू वेल डिफाइन। देखो सर आप लोग के अगर पास बाबू पैसा तो है ही है, पापा जी को बोलिए एक माइक्रोस्कोप लाने के लिए, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल जाएगा, सस्ता वाला भी मिलेगा, महंगा वाला भी मिलेगा। मीडियम वाला मंगा लो, ना सस्ता ना महंगा। सर अगर ऐसा ही करना रहता तो आप क्यों बोलते, खुद नहीं मंगा सर लेते। ये माइक्रोस्कोप तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ बाबू, वहाँ पे बाबू जैसे दही है तो दही खाने से पहले देख लेना। अभी आपको हाथ में बाबू कुछ दिखाई नहीं ना दे रहा, इसको सर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इसमें सर बहुत सारे बैक्टीरिया दिखाई देने लगे, तो आपको अपने हाथ से क्या होगा, घिन हो जाएगा, अपने हाथ से नहीं खाना खाओगे। सर मैं खाना चाहूंगी दही। सर उल्टी हाँ सुनने में आता है ये। अमेजन फ्लिपकार्ट पे देखो ना, अब तो आप लोग स्मार्ट बच्चे हो ना जी, अवेलेबल है ये। सर आपके रहते हुए हम लोग को अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे देखने का क्या ही जरूरत है। हाँ बोले। नेक्स्ट बाबू, लार्जर इन साइज। ए बाबू नमन, समझ में आता है जी नमन? यस सर। हाँ ये कहाँ पाया जाता है बाबू? फाउंड इन बाबू प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में प्लांट सेल और है ना, एनिमल में एनिमल सेल। तो हम लोग बाबू एनिमल हैं। एनिमल मतलब सिर्फ मत समझ लो गाय है ना बाबू, गाय भैंस, जितने भी लिविंग और इन्हीं हम लोग एनिमल के अंतर्गत ही आते हैं। सर क्योंकि हम लोग एनिमल ही है। तो इतना बेसिक क्या था सेल से रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये रिंकू सिंह कौन है जी, किसका है बाबू? रिंकू सिंह किसी के मम्मी का नाम है शायद, लगता है। सर मुझे तो लगता है किसके पापा का। सर नेक्स्ट बाबू, सर मैंने अभी नहीं लिखा, मैं लिख रही हूँ। लिखिए लिखिए। यस ए लक्ष्मी, कहानी फेयर बना के भेजी लक्ष्मी। सर। सर आप मुझे लक्ष्मी उसका किसी का भेज दीजिएगा ना, प्लांट का फेयर। किसका फेयर? प्लांट्स, ओ गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। बनाइयो पूरा बाबू। कौन बनाया शैतान? कोई लिखी है? राजनंदिनी लिखी होगी। सर मैं सर क्योंकि वो जब पहले आप वो सरकमफेरेंस और पेरीमीटर पढ़ाते थे ना, तो उस टाइम भी मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मेरा छूट गया था, लेकिन मैंने सारी रिकॉर्डिंग देख के कर लिया था। अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए बाबू। सलोनी कहाँ गई श्वेता? सर वो यहीं पर है। स्कूल गई? जल्दी लिखिए। सर वेल डिफाइंड मतलब डिफाइन कर। वेल डिफाइंड मतलब वो अच्छे से डेवलप है। वेल डिफाइन करने का मतलब क्या? अच्छे से डेवलप है। जैसे हम लोग का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वेल डिफाइन है ना, आप लोग का क्या है, नाक ये नाक के जगह पे है, आंख आंख के जगह पे है ना। तो जो अच्छे से डेवलप है बाबू, है ना। अब कोई मान लो किसी को पैरालिसिस है, किसी का हाथ ऐसे है ना, ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेल डिफाइन नहीं कहेंगे ना, ना ऐसे हाथ रहता है हमेशा, है ना, तो इसको वेल डिफाइन नहीं कहेंगे। मतलब जो अच्छे से क्या हो, डेवलप हो चुका हो, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका हो। नेक्स्ट बाबू। फाउंड इन डन सर। अब हम लोग, ये आपका क्या था, जैसे आपको बाबू पार्टी टूर पे जाते हो तो पहले तैयारी करते हो, है ना। तो उसी तरह बाबू ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको हमने प्रिपरेशन करवा दिया, ताकि आगे आपको बाबू जब भी सेल के बारे में आवे तो टेंशन नहीं होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का हेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 गो होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, है ना। तो इसको किसको इसको डिफाइन करो बाबू। ऑर्गेनिज्म बाबू जिसको हम लोग ओपन आई से नहीं देख सकते हैं, लिखो बोलो। ऑर्गेनिज्म V4 बाबू, V4
वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। तो माइक्रोस्कोप कौन कौन बच्चा मेरा मंगा रहा है बाबू? सर मैं सर आपके रहते हुए क्यों औकात के मंगा रहे हैं? बाहर है सर, सर औकात के And- बाहर सर है। इसे लिखना है। हाँ बोली। हाय सर, साल आप- शैतान, कैसे औकात के बाहर है बाबू? आपके पापा जी के 5,000 सैलरी का कई का परसेंट? मिलता है सर, क्या बोली? 5,000 10,000 का आता है। हाँ 5-10 हजार का, ज्यादा नहीं है। 5,000 10,000 वही जैसा ना लोगे सर, वैसा होगा। ज्यादा थोड़ी है। आप ले आए, आप कुरियर कर यार, हाय दीजिए, शैतान, ज्यादा अभी थोड़ी है। 10,000 का घाघरा बाबू है ना, लहंगा चुनरी खरीदने का हो गया तो 20,000 वाला खरीदोगे। अब 5,000 का माइक्रोस्कोप खरीदने में बाबू आपको भार पड़ रहा है। सर And बोल भी cannot- देंगे सर, पापा आप को ही खरीद खरीदने के के लिए दे तो दीजिए। नहीं आइडिया। खरीदेंगे। सर अब आपके लिए सर सस्ता है हम तो आप लोग ही बड़े खरीद के हैं दे तो दीजिए। माइक्रोस्कोप ही खरीदेंगे। सर आपके लिए उससे तो बहुत फायदा होगा, आपका बायोलॉजी वाला चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ खाने से पहले क्या करोगे, माइक्रोस्कोप सर में जाके इसीलिए तो देखना, बोल ठीक रहे है? हैं आपको कुरियर कर देना है। सर आ भी जाएगा ना वो, तो फिर वो साक्षी नहीं रहने देगी, उसको तोड़ ताड़ देगी। सर तो फिर रियलिटी में कुछ खाएंगे ही नहीं सर, इतना हाँ, गंदा देख। सर हम नोटबुक के पेज को भी देख सकते। हाँ बोलिए। एकदम अंदर पेज के इनसाइड वाला दिखाएगा, स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सर तो अंदर में लकड़ी भी दिखेगा क्या? सर गलती से सर किसी सीन cockroach बाय के वगैरह बाद को क्या लिखे हैं? काइंड नॉट सीन बाय बाबू, नेक्ड आई। नेक्ड आई कहने का मतलब क्या? ओपन आई। आपको जो खुला हुआ, दो तरह के आंख होता है बाबू। एगो रात में आंख जो होता है बाबू, तो उसको हम लोग कहते हैं, है ना, बंद वाला आंख कहते हैं ना। रात को ऐसे सो जाते हैं ना तो वो क्लोज आई हो गया। आज जब खुला आंख रहता है तो उसको नेक्ड आई कहते हैं। सर क्या हम लोग तो बंद आंखों से देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हाँ बोली, बंद आंखों से देख सकते हैं। बंद कॉमेडियन है सब। खुली आंखों से सर नहीं आप ये बोले नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अरे काइंड नॉट सीन बाय बाबू, नेक्ड आई मतलब हम लोग ओपन आई से नहीं, माइक्रो इतना छोटा होता है बाबू कि इसको हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। तो आंख खोल ही का ना देखोगे जी। शैतान ही सब है। सब कुछ शांत। प्रोटोजोआ ETC। सर इतना सब कुछ सर शांत ये क्यों है? कैसे नाम है? वायरस और बैक्टीरिया सुना है, इसके पीछे वाला क्या है? सर प्रोटोजोआ, फंगी नहीं लिखते प्रोटोजोआ, हैं। प्रोटोजोआ सारे बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ, फंगस सर, सारा पढ़ेंगे। फंगी आप फंगी होंगी सारा पढ़ेंगे। सर अगर घर में सब वायरस है तो सर माइक्रोस्कोप से देख के सर पता कर लेंगे। अच्छा ठीक है, सर पहले खरीदो कोरोना जाके। वायरस को सर आई ढूंढेंगे। फ्लू को भी देख लेंगे।